So now we are proceeding toward next topic of aldiols, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, जो ग्लाइकोल्स होते हैं उसमें दो तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। पहले हम ग्लाइकोल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एथिलीन ग्लाइकोल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है CH2OH CH2OH। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड रिमेन्स इंटैक्ट। इसका मतलब इस ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता। सेकंड वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है। तो पहले हम आते हैं जिसमें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता, इट रिमेन्स इंटैक्ट। इसमें क्या होता है कि हम वही नो, जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो OH ग्रुप की ऑक्सीडेशन में पहले बनता है एल्डिहाइड ग्रुप और एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से अगर हम इथिलीन ग्लाइकोल लेंगे तो पहले ये OH ग्रुप किस में कन्वर्ट होएगा, CHO में, फिर ये किस में कन्वर्ट होएगा, COH में। फिर आएगी टर्न सेकंड OH ग्रुप की, ये पहले किस में कन्वर्ट होएगा, CHO में, फिर किस में कन्वर्ट होएगा, COH में। तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि दोनों के दोनों OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COH ग्रुप में। सो ये दैट मीन्स ये जो हमारा CH2OH ग्रुप है ये कहाँ पे एंड होएगा, इनटू COH। So if we will start from ethylene glycol, we will end with oxalic acid. तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। अब सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे हमें कौन से रिएजेंट चाहिए, यहाँ पे हमें रिएजेंट चाहिए पर आयोडिक एसिड एंड लेड टेट्राएसिटेट। फॉर एग्जांपल दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल। तो इस केस में क्या आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे भी बनेगा। दैट मीन्स CC बॉन्ड ब्रेक्स एंड C डबल बॉन्ड वो बनता है और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, इस केस में एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सी ग्लाइकोल ली है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है। सो वी हैव डिवाइडेड ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने बोला दो तरह के रिएजेंट हम यूज़ करते हैं, वन इज पर आयोडिक एसिड, सेकंड इज लेड टेट्राएसिडेट, और दोनों में ही एंड प्रोडक्ट सेम है। इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन एंड एज वी हैव ऑलरेडी डन। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 1,2 ग्लाइकोल्स जो होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन की जा सकती है यूजिंग पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्राएसिडेट। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं मालाप्रेट रिएक्शन। एंड वी नीड टू रिमेंबर कि अगर हमारे पास 1,3 या 1,4 ग्लाइकोल है तो उसकी ऑक्सीडेशन इन रिएजेंट से नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर हैविंग 1,2 ग्लाइकोल और हमने ये रिएजेंट चूज़ किए हैं तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आ गया एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन अगर हमारे पास 1,3 ग्लाइकोल है जिसमें OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, उस केस में नो रिएक्शन। सो अब सबसे पहले हम करने लगे हैं ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HI4। तो सबसे पहले HiO4 क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और क्या बनेगा, एक एडिशन कंपाउंड बनेगा। देखो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 हाइड्रोजन H5, एक आयोडीन, ऑक्सीजन 4 और 2 6 O6। फिर ये जो H5IO6 होएगा इसकी ब्रेकेज होएगी जिसमें एक H पॉजिटिव आयन प्लस बाकी कितने हाइड्रोजन बचे, 4 हाइड्रोजन, एक आयोडीन और 6 ऑक्सीजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। नाउ ये जो बना है H4IO6 इट विल रिएक्ट विद इथिलीन ग्लाइकोल। तो जो H4IO6 है इसको हमने खोल के लिख दिया H4 1 2 3 4, एक I, 6 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो उसको आप इस तरह से याद रखो कि आयोडीन के अराउंड 6 बॉन्ड हैं, 6 में से 4 क्या है OH, एक क्या है डबल बॉन्ड O 5वां, और 6 क्या है ऑक्सीजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। हमेशा याद रखना जो I और O का सिंगल बॉन्ड बनाओगे उसी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जो I और O का डबल बॉन्ड बनेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे तो भी गलत है, अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे तो भी गलत है। तो दोनों को खुश रखना है। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के खुश है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेके खुश है। तो अब हमने इसको रिएक्ट करवा दिया।
जब ये दोनों रिएजेंट रिएक्ट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलेंगे, इसका OH और इसका H वाटर, इसका OH और इसका H वाटर। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलेंगे तो बाकी क्या बचेगा, RCHO, बाकी ये सारी स्ट्रक्चर, RCHO, बाकी ये सारी स्ट्रक्चर। सो RCHO और ये सारी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या निकल रहा है, फिर से किसकी रिमूवल हो रही है, वाटर की, और ये जो दोनों OH ग्रुप हैं एक सेम आयोडीन पे अटैच है, ये निकल जाएंगे। जैसे ही ये निकलेंगे, क्योंकि ये OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो ये जो H पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे के निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। सो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होएगी उसमें जो I और ये जो O बचा है इसके बीच में डबल बॉन्ड होएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, उसके आगे क्या है, डबल बॉन्ड O, और उसके आगे सेम स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि ये जो OH है यानी कि वाटर निकल चुका है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है। सो दिस इज इंटरमीडिएट नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग होनी है। पहले देखते हैं कहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, और ये जो आयोडीन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये टूट के यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन CHO, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O। क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन क्लीवेज तो होनी है, चाहे आप क्लीवेज को इस तरफ शो कर दो या इस तरफ शो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये बॉन्ड टूटेगा और ये CC बॉन्ड विल बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना तो जो साथ वाली ऑक्सीजन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वापस ऑक्सीजन आयोडीन पे चला जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। सो वी विल बी गेटिंग RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। बाकी क्या बच गया, ये वाला पार्ट IO3 नेगेटिव। नाउ this reaction is known as Malapride reaction. What are the uses of Malapride reaction? It is used for the structure determination. तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 आइसोमेरिक ब्यूटेन डायोल। हमारे पास 3 आइसोमेरिक ब्यूटेन डायोल्स हैं, एक है 1,2, एक है 2,3, एक है 1,3। तो जो 1,3 है वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज वी नो OH ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन नेबरिंग कार्बन। तो 1,3 का मतलब एक पड़ोस छोड़ के, तो ये इस केस में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब हम आते हैं 1,2 और 2,3 की तरफ। ये जो रिएजेंट है ये कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे जो एडजेसेंट OH बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप है दोनों नेबरिंग कार्बन पे, तो इनके बीच में जो कार्बन होएगा ये वहाँ पे अटैक करेगा। अब सेम सिचुएशन हम इसमें ढूंढते हैं कि कहाँ पे 2 OH ग्रुप है नेबर में, यहाँ पे, तो इनके बीच में जो कार्बन है ये वहाँ पे अटैक करेगा। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन वाले अल्कोहल के 2 पार्ट्स बनेंगे। 1 विल बी ऑफ 3 कार्बन, अनदर विल बी ऑफ 1 कार्बन। 3 कार्बन एंड 1 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्रोपाइन एल्डिहाइड और 1 कार्बन वाला है फॉर्मल्डिहाइड। ओके, सो 3 and 1, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड एंड 1 कार्बन वाला, दिस इज प्रोपाइन एल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। नाउ यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड है जहाँ पे 2 फ्रैगमेंट बनेंगे विद 2 कार्बन ईच। तो हमारे पास 2 कार्बन वाला एसिड एल्डिहाइड बनेगा। बाकी सेम स्टोरी है HiO3 एंड वाटर, और 1,3 में नहीं बनेगा। दैट मीन्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। जहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं वो 1,3 है, जहाँ पे दोनों फ्रेगमेंट एक जैसे हैं वो कौन सी है, 2,3, और जहाँ पे एक 3 वाला और एक 1 वाला, दैट इज 1,2 ब्यूटेन डायोल। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो इसमें अलग अलग टाइप ऑफ कंपाउंड में अलग अलग फार्मूला है। इफ़ इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, तो जितने OH ग्रुप होंगे उससे एक कम पर आयोडिक एसिड इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल दैट मीन्स इफ़ वी हैव N OH ग्रुप, तो कितना पर आयोडिक एसिड यूज होएगा, N-1। 2 है तो 1, 3 है तो 2। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास है दिस इज ग्लिसरॉल, तो यहाँ पे है 1, 2, 3 OH ग्रुप है। दिस इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड।
ना तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ना ही ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने बोला n, अगर n की वैल्यू 3 है तो n-1 पर आयोडिक एसिड यूज होंगे और प्रोडक्ट सेम होएगा, क्लीवेज होती जाएगी। अब यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो इंटरनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इंटरनल का मतलब ये दोनों बाहर वाले एक्सटर्नल है, ये इंटरनल OH है। जो इंटरनल OH ग्रुप होएगा दैट विल ऑलवेज बी ऑक्सीडाइज टू अ COH ग्रुप ड्यूरिंग परायोडिक ऑक्सीडेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज इन केस ऑफ, ये था हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे उतने ही परायोडिक एसिड यूज होंगे। फॉर एग्जांपल इन ग्लूकोज हमारे पास कितने OH ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने परायोडिक एसिड यूज होंगे, 5, क्योंकि यहाँ पे सेम यूज होएगा, सेम NOH सेम परायोडिक एसिड। नाउ इन केस ऑफ फ्रक्टोज कितने OH ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5, एंड व्हाट अबाउट कितने परायोडिक एसिड यूज होंगे, 5। सो ये था मालाप्रेट रिएक्शन, ये थी मालाप्रेट रिएक्शन की यूजेस। अब इसमें हमने मैकेनिज्म अभी सिर्फ की है विद, अभी हमने सिर्फ की थी परायोडिक एसिड की। अब हम करते हैं लेड टेट्राएसीटेट, सेम वे में जाना है। हमने ग्लाइकोल ली, लेड टेट्राएसीटेट को खोल के लिख दो जिसमें 2 एसीटेट ग्रुप इधर आएंगे, ये एसीटेट ग्रुप ग्लाइकोल का हाइड्रोजन लेके इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड निकल जाएंगे, कितने, 2, और बाकी जो ऑक्सीजन बची वो डायरेक्टली लेड के साथ आ जाएगी इस तरह से, राइट। तो ये निकल गया 2 ऑक्सीजन लेड के साथ, 2 ऑक्सीजन लेड के साथ। नेक्स्ट होएगी इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट, तो क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है तो हम वहीं से शुरू होंगे। एक कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ पे आएगा, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, उसी ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लेड की तरफ जाएगा। लेड नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनवाएगा। तो हमारे पास बन गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड अलॉन्ग विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड डाईएसीटेट। सो सेम मैकेनिज्म है, सेम यूजेस हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, एक हमने किया है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, रिमेन्स इंटैक्ट, और एक हमने किया है मालाप्रेट रिएक्शन जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है। और मालाप्रेट जो रिएक्शन होता है उसमें पर्टिकुलर रिएजेंट रेफर किया जाता है, यानी कि मालाप्रेट रिएक्शन मीन्स रिएक्शन यूजिंग परायोडिक एसिड। देन वी हैव डन मैकेनिज्म ऑफ विद लेड टेट्राएसिटेट, प्रोडक्ट्स आर सेम। एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ मालाप्रेट रिएक्शन, जिसमें हमने 2 यूजेस बताई हैं। एक तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए जिसमें हमने 3 आइसोमर्स को कंपेयर किया है। सेकंड, हाउ वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, जिसमें हमने 2 कैटेगरी की है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।